था। इनमें जितने लोगों का नाम शामिल है सारे के सारे लोग पैसे वाले हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी मुल्क का लीडर है। आज दुनिया सवाल कर रही है कि अगर आपका दिमाग तेज है तो क्या तेज दिमाग के पीछे कोई दरिंदगी भी छिपी होती है, चाहे वो बिल गेट्स हों, एलोन मस्क हो या फिर साइंटिस्ट हॉकिंग। दुनिया के लिए मसीहा वाला उनका मुखौटा उस वक्त खत्म हो जाता है जब उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आता है। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल है क्या, आइए इसको भी समझ लेते हैं। वो आइलैंड जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक्टर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जाया करते थे और अपनी दरिंदगी वाली इंसानियत की हवस को पूरा किया करते थे। और सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस तो ये बताते हैं कि भैया आपका रिश्ता जेफरी से कुछ आम नहीं था, बल्कि उसमें बहुत गहराई थी। हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इस फाइल में शामिल है, दीपक चोपड़ा, अनिल अंबानी और इसी तरह से हम। हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान जहीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। क्या दौलत इंसानियत को भुला देती है? क्या अमीरी से रहमदिली खत्म हो जाती है? क्या बहुत ज्यादा पैसा दिल को मुर्दा कर देता है? ऐसे बहुत सारे सवालात फिलहाल दुनिया में घूम रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से एप्स्टीन फाइल का खुलासा सामने आया है तब से इस तरह के सवालात जहन को कुचल रहे हैं। दिल रो रहा है और जबान बोलने से इनकार कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल उस वक्त उठता है कि जब ऐसा शख्स इंसानियत का कातिल हो जिसको दुनिया रहनुमा समझती हो, जिस शख्स से दुनिया के लोग मुतासिर हो रहे हों, जिनको लोग मसीहा समझ रहे हों, चाहे वो बिल गेट्स हों, एलोन मस्क हों या फिर साइंटिस्ट हॉकिंग। वो बिल गेट्स जिनको अपने काम से बहुत प्यार है, जिन्हें दुनिया की भलाई का बहुत ख्याल रहता है। वही बिल गेट्स जिनको नौजवान और बच्चे अपना आइडियल समझते हैं, कामयाबी की राह में उन्हें मिसाल बनाते हैं। वही बिल गेट्स जिनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है, लेकिन उनकी अमीरी, उनका पैसा, उनकी रहमदिली और दुनिया के लिए मसीहा वाला उनका मुखौटा उस वक्त खत्म हो जाता है जब उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आता है। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल है क्या, आइए इसको भी समझ लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बहुत अमीर आदमी था। वो बड़े लोगों में उठता बैठता था, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और मशहूर शख्सियात से उसकी जान पहचान थी। उसकी एक अलग दुनिया थी, एक आइलैंड जहां जेफरी का कानून था, उसकी हुकूमत थी, जहां शर्म, कानून, इंसानियत, रहमदिली कुछ भी नहीं था, जहां इंसानियत को बेचा जाता था और छोटी छोटी बच्चियों का गलत इस्तेमाल किया जाता था। जेफरी छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर उस आइलैंड पर लाता था और वो बच्चियां दुनिया के बड़े बड़े लोगों की खुराक बनती थी। बच्चियों को वहां ले जाने में उसकी बीवी का भी बहुत बड़ा हाथ था। जब उसका केस अदालत में गया तो बहुत सारे कागजात जमा हुए, जैसे गवाहों के बयान, अदालत की रिपोर्ट, फोन और कॉन्टेक्ट लिस्ट, लोगों के नाम, ट्रेवल रिकॉर्ड्स। इतने सारे सबूतों के साथ उसे अरेस्ट किया गया और 2019 में जेल ही में उसकी मौत हो गई। जेफरी तो मर गया, लेकिन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा राज छोड़ गया। उस राज का नाम आया एप्स्टीन फाइल। वो आइलैंड जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक्टर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जाया करते थे और अपनी दरिंदगी वाली इंसानियत की हवस को पूरा किया करते थे। एक सवाल उठता है कि जिस जगह पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, लीडर्स हों और रहनुमा हों, क्या उस जगह पर इस तरह के घिनौने काम किए जा सकते हैं? सवाल उठता है कि क्या इंसानियत इस कदर गिर चुकी है कि छोटी छोटी बच्चियों का सौदा किया जाए, उनको गिफ्ट और तोहफे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाए। एक बात यह भी आई है कि उस जगह पर बच्चियों को कत्ल करके उनको जलाकर खाया जाता था। 2009 में उस लड़की की बात आई है जो चीख चीख कर यह ऐलान कर रही थी कि वहां इंसानों को जलाकर खाया जा रहा है, लेकिन किसी को उस लड़की की बात पर यकीन ही नहीं था। अब आइए बात कर लेते हैं दुनिया के रहनुमाओं की, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और बिजनेसमैन की। एलोन मस्क, जो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं, अपने मिशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं, दुनिया को कामयाब होने के नुस्खे बताते हैं और अपने वक्त का बहुत ख्याल रखते हैं, जो दुनिया के लोगों को मार्स पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप अपने मिशन को लेकर सीरियस हैं तो उस आइलैंड की तरफ ट्रेवल करने वाली ट्रेवल रिकॉर्ड में आपके उड़ान की खबर क्यों? अगर आप दुनिया के लोगों के लिए मसीहा हैं तो आपका नाम एप्स्टीन फाइल में कैसे आया, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता था? आप दुनिया के लोगों को मार्स पर ले जाने की बात तो करते हैं, लेकिन आपने अपने कर्म से इंसानियत को दलदल में धकेल दिया। बिल क्लिंटन, डॉक्यूमेंट में क्लिंटन का नाम कई बार आया है, हालांकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उन्हें एप्स्टीन के क्राइम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फाइल्स के मुताबिक उन्होंने एप्स्टीन की प्राइवेट जेट में ट्रेवल किया था।
डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का नाम भी उस फाइल्स में मौजूद है। वो एप्स्टीन को पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने भी किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने सालों पहले एप्स्टीन से रिश्ता खत्म कर दिया था। बिल क्लिंटन के बारे में अगर बात की जाए तो उनके बारे में कहा जाता है कि भैया ये तो बहुत रंगीन मिजाज के आदमी है, ये तो कई बार और कई जगहों पर पकड़े गए हैं। इनका नाम दुष्कर्मियों में नंबर 1 पर आता है। डोनाल्ड ट्रंप। ट्रैवल रिकॉर्ड में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 100 से भी ज्यादा मर्तबा आया है और सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस तो ये बताते हैं कि भैया आपका रिश्ता जेफरी से कुछ आम नहीं था, बल्कि उसमें बहुत गहराई थी। सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस, फाइल्स में आपका नाम आना, ट्रैवल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें आपके रंगीन मिजाज होने का सबूत देते हैं, जिसको आप झुटला नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग। दुनिया को ब्लैक होल की थ्योरी देने वाला एक साइंटिस्ट, जिसका पूरा जिस्म शल है, जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा। इनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया है। स्टीफन हॉकिंग का नाम इस फाइल में देखकर एक सवाल उठता है कि क्या तेज दिमाग इंसानियत को भुला देता है? एक वो शख्स जिसका सिर्फ दिमाग चलता है, आंखों से देखा जा सकता है, वो शख्स जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे क्या कर रहा था? बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने यह भी कहा है कि इनका नाम उस लिस्ट में यूं ही जोड़ दिया गया है ताकि यह साबित किया जाए कि वो आइलैंड बड़े बड़े ज्ञानियों, बिजनेसमैन और रहनुमाओं के मिलने की एक जगह थी। हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इस फाइल में शामिल है। दीपक चोपड़ा, अनिल अंबानी और इसी तरह से हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का भी। ईमेल में बताया गया है कि इन्होंने जेफरी से मशवरा लिया था। उस ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा था कि मोदी साहब ने मशवरा लिया, उस मशवरे से इजराइल में कुछ काम किया और ये अमेरिका के सदर के फायदे के लिए था। इनमें जितने लोगों का नाम शामिल है, सारे के सारे लोग पैसे वाले हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी मुल्क का लीडर है। आज दुनिया सवाल कर रही है कि अगर आपका दिमाग तेज है तो क्या तेज दिमाग के पीछे कोई दरिंदगी भी छिपी होती है? क्या तेज दिमाग वालों के पास रहमदिली नहीं होती? आज दुनिया सवाल कर रही है कि लोगों ने आपको अपना लीडर बनाया है, अपना रहनुमा समझा है, तो क्या रहनुमाई इस तरह होती है कि आप छोटी छोटी बच्चियों का सौदा करें, उनके साथ दुष्कर्म करें, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें? आपको जवाब देना चाहिए कि आपके करतूतों से आज इंसानियत करा रही है। आज इंसानियत रहमदिली अपनी आखिरी सांस ले रही है और उसकी वजह दुनिया के बड़े बड़े लीडर और रहनुमा हैं।